बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हज़ूर बख्श बुकटी, आप देख रहे हैं बुराक डिजिटल। नाज़रीन, एक दफ़ा फिर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने इस पॉडकास्ट के सिलसिले में। आज हम पाकिस्तान ने जो ऑपरेशन ग़ज़्व-उल हक़ लॉन्च किया था, अफ़गानिस्तान की सरज़मीन जिस तरीके से इस्तेमाल हो रही थी पाकिस्तान के खिलाफ, उस पर काफ़ी क्रिटिक्स भी हमें देखने को मिले। लेकिन अभी जो रिपोर्ट्स आए हैं फ़रवरी के बाद, जो मार्च का महीना गुज़रा है, तो वो काफ़ी उसके हक़ में जो ऑपरेशन पाकिस्तान ने किया। उस हवाले से मैं चाहूँगा अपने गेस्ट के साथ चीज़ें शेयर करूँ, उनसे बात करूँ, उनका व्यू लें इस पर। आगे चल के कुछ और चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। ऑब्वियसली जो मिडल ईस्ट में एक क्राइसिस चल रही है, उस हवाले से भी कुछ नए डेवलपमेंट्स हुए हैं। चाहूँगा कि सर से चीज़ें डिस्कस करूँ, उनका व्यू उस चीज़ पर भी लें और सारी चीज़ें डिस्कस करें। इन सारी चीज़ों पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़े हैं नासिर अज़ीम साहब, उनसे बात करते हैं। सर खुशामदीद। बुक्टी साहब अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और आपको और आपके देखने वालों को दोनों को सलाम पेश करता हूँ। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो इसी चीज़ पर बात करते हैं जो पाकिस्तान ने ऑपरेशन ग़ज़्व-उल हक़ लॉन्च किया था। अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान हमेशा से क्लेम करता रहा है, एविडेंस भी पाकिस्तान ने प्रोवाइड किया हमेशा से हर फ़ोरम पर कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल हो रही है मेरे खिलाफ। काफ़ी क्रिटिक्स हमें देखने को मिले, लेकिन अभी एक चीज़ वाज़ेह हो गई, कुछ रिपोर्ट्स भी आए हैं फ़रवरी के बाद, जो मार्च का महीना गुज़रा है, वो यही बता रहे हैं कि एक वाज़ेह कमी देखने को मिली है। दहशतगर्दाना जो वाक़यात होते हैं, वारदात होते हैं पाकिस्तान में, उसमें वो 35 टू 60% है, एक ह्यूज नंबर है। सर, इस पर आप क्या व्यू रखते हैं? देखें, वो एक अंग्रेजी की मिसाल है, कहते हैं एवरीबडी हैज अ प्लान टिल दे गेट पंच्ड इन द नोज। हुँ, तो जब नाक पे मुक्का पड़ता है तो आपका प्लान जो है ना वो इधर उधर हो जाता है। तो बिल्कुल। ये कहना काफी मज़ाक़ खेज था हमेशा, जो क्रिटिसिज्म थी कि जी अफगानिस्तान से हम पे हमले नहीं हो रहे भाई, हुँ, हम आपको वो वेपन जो यूएस छोड़ के गया हुआ था वो सब मतलब नजर आ रहा था ना। ये तो एक एक हकीकत को डिनाई करने वाली बात थी कि अफगानी सॉइल नहीं यूज हो रही। बिल्कुल। और हम ज़ाहिर है उनको बार-बार रिक्वेस्ट भी कर रहे थे, कई सालों से कर रहे थे कि जी मेहरबानी करें आप अपनी सॉइल ना हुँ, इस्तेमाल करने दें, लेकिन ज़ाहिर है उसका कोई असर नहीं हो रहा था। टिल वी फाइनली डिसाइडेड टू पंच देम इन द नोज़, राइट? सो दैट प्लान जो भी था वो फिर आपको पता है ना, जैसे मरवत साहब ने कहा था कि फिर प्रोग्राम खराब हो गया ना। प्रोग्राम बढ़ गया। अच्छा, तो ऑब्वियसली यू हैव टू अपने आप को आपको डिफेंड करना पड़ता है। हर बिल्कुल, छोटे से छोटे जानवर को भी अपने आप को डिफेंड करना पड़ता है। ईरान एग्ज़ैक्टली। को अपने अपने आप को डिफेंड करना पड़ रहा है। एवरीबॉडी हैज अ राइट टू डिफेंड देमसेल्व्स बिकॉज़ जो 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 एजेंसी टू लाइफ है, कोई हुँ, भी शख्स किसी दूसरे शख्स की मर्जी से इस जमीन पे एग्जिस्ट नहीं करता। ये हुँ, गॉड गिवन राइट है। बिल्कुल। लाइफ, लिबर्टी, परसूट ऑफ हैप्पीनेस, ये उसका गॉड गिवन राइट है और उसको डिफेंड करना है। तो आप चाहे माइक्रो लेवल पे इंसान से ले लें या नेशनल लेवल पे चले जाएं, आप यकीनन आप चाहते हैं कि जी पीस हो, आप उसके लिए बिल्कुल। रिक्वेस्ट भी करते हैं, आप उसके लिए निगोशिएट भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग सुनने से इनकार कर रहे होते हैं। हालांकि मेरा नहीं ख्याल है कि अफगानिस्तान में सूरत हाल सुनने से इनकार था। अफगानिस्तान में सूरत हाल ये है कि उन बेचारों का अपना कंट्रोल कोई बहुत अच्छा नहीं है। अनफॉर्चुनेटली बहुत बिल्कुल। अच्छा क्या, दे डोंट हैव कंट्रोल ना जी। तो जो जो वहां पे तालिबान बैठे हुए हैं वो क्या इन बाकियों को कंट्रोल कर भी सकते थे या नहीं कर सकते थे? सो हुँ, ये बहुत सारे इश्यूज हैं जो कि उनके कंट्रोल में नहीं थे, लेकिन फिर भी आप ये देखें कि फिर ठीक है, अगर आपके कंट्रोल में नहीं है तो फिर हम कंट्रोल कर लेते। तो वी बिल्कुल। आइडेंटिफाइड कि जी किस किस इलाके से कौन कौन शख्स क्या कर रहे हैं, एंड देन वी वेंट एंड टुक एक्शन अगेंस्ट देम। सडनली ये ब्लड थर्स्टीनेस नहीं है। हुँ, अपने आप को डिफेंड करना, ये 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 हम ये नहीं कह सकते कि जी हम कोई जालिमाना काम कर रहे थे या हम कुछ कुछ कर रहे हुँ, थे। अपने आप को डिफेंड करना हमारा राइट है। हम बहुत बिल्कुल। कोशिश की, हमने आपसे रिक्वेस्ट की, लेकिन जब ज़ाहिर है जब कोई और तरीका नहीं था तो फिर आखिरी तरीका वायलेंस का जो है वो भी एक लिमिट तक टारगेटेड एंड प्रिसाइज़। जिम्मेदाराना तरीके से। हुँ, आई थिंक एंड वी डोंट ग्लोट अबाउट इट। हुँ, मतलब जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी अमेरिकी आप बयानात देखते हैं ईरान के हवाले से, तो वो एक ग्लोटिंग का उसमें एलिमेंट है कि हमारे पास ताकत है तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अ, ताकत के लिए आपके पास यकीनन जस्टिफिकेशन होनी चाहिए हुँ, कि जी हम ये इसलिए कर रहे हैं, हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारा ये मसला है। अब अगर आप नहीं हल कर सकते तो फिर हम मजबूरी
कि आलम में ताकत इस्तेमाल कर रहे हैं। सो आई थिंक इट वाज वेरी रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तान ने इसको इफेक्ट, और आपने उसके रिजल्ट्स देखे। बिल्कुल। मतलब क्या रोज हमारे ऊपर एक मुसीबत बनी हुई थी, हमारे हमारे अफसर, हमारे सिविलियन, हमारे अदर रैंक्स, हमारे कंटिन्यूसली शहादतें हो रही थी। आप हमारे मुल्क के बिल्कुल। इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक कर रहे थे, आप हमारी मसाजिद में घुस रहे थे, मतलब एग्जैक्टली। कोई लिमिट नहीं थी आपकी। हम्म। अब जब आपके नाक पे मुक्का लगा तो फिर आपको लिमिट समझ में आनी शुरू हो गई कि भाई बस हम्म। बहुत हो गई। बिल्कुल, 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 बिल्कुल सर, ये चीज़ अपनी जगह, लेकिन अब ये जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं ऑब्वियसली उन क्रिटिक्स को भी ये जवाब जाता है। सर इसके अलावा अगर मिडल ईस्ट की बात करूँ, पाकिस्तान ऑब्वियसली एक मीडिएटर का रोल तो प्ले कर रहा है बिटवीन यूएसए एंड ईरान, लेकिन साथ-साथ दीगर चीज़ें भी चल रही हैं। यूएस मीडिया का जो एक नेगेटिव रोल है उसको भी काफ़ी स्लैम किया जा रहा है। हालाँकि जो वज़ीर ख़ारिजा हैं उनके ईरान के, उनका एक भरपूर किस्म का ट्वीट भी आया, पाकिस्तान ज़िंदाबाद भी लिख दिया, और उन्होंने भी एक जवाब दे दिया कि यूएस मीडिया जो नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है, ईरान को मिस रिप्रेजेंट कर रहा है, वो नहीं होनी चाहिए। और ये भी कहा कि इस्लामाबाद आने से भी उनका कोई ये नहीं था कि उन्होंने कोई मना किया, वो आना चाहते हैं, लेकिन जो शराइत यूएसए ने रखे हैं वो काबिल कबूल नहीं थे। इस पर आप क्या व्यू रखेंगे? बिल्कुल, बात तो यही है ना जी कि अब आप अगर इसको, मैं एक रिडिकुलस सी टर्म्स दे दूं आपको फॉर हम्म। सरेंडर, कि जी क्यों, मतलब, तो अगर मैं उन रिडिकुलस सी टर्म्स को मानने से इनकार करूं तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि जी मैं आपसे निगोशिएट करना नहीं चाहता या मैं पीसफुल हल नहीं चाहता। वो तो हम्म। कह ही रहे हैं ईरानी कि जनाब हमें हल चाहिए मसले का, हमें सीज फायर नहीं चाहिए। सीज फायर का क्या मतलब है? आज हम रुक जाएंगे, हम्म। 6 महीने बाद, यही आपने पहले 6 महीने पहले आपने नहीं किया था एग्जैक्टली। निगोशिएशंस, हम आपसे बार बार कर रहे हैं, आप बार बार उन निगोशिएशंस को इस्तेमाल करके हम पे हमला करते हैं। हम्म। हम पे पिछले 70 साल से ज्यादा के टाइम से हम पे आपने सैंक्शंस लगाए हुए हैं। हम्म। उसकी वजह यह है कि जी आप कहते हैं कि न्यूक्लियर डिवाइस हमारे पास नहीं होनी चाहिए। आपके आईएईए के इंस्पेक्टर्स थ्रू आउट आते रहे। प्रेसिडेंट बराक ओबामा के ज़माने में एक पूरी रिजीम थी यहाँ पे बनी हुई इंस्पेक्शंस की, हम्म। और आपको ये सेटिस्फैक्शन हर स्टेज पे दी गई कि जी हम न्यूक्लियर डिवाइस नहीं बना रहे। अब हम्म। पहले तो बात यह है कि, मतलब, मैं ये ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर वैसे आप इंटायर प्लैनेट के लेवल पे बात करें और ह्यूमैनिटी के लेवल पे बात करें तो भाई हमारे पास, ईरान के पास एटम बम क्यों नहीं होना चाहिए? मतलब दूसरी हम्म। साइड के पास तो है, बिल्कुल। ठीक है जी। बिल्कुल। और आपके अपने पास है, और बाकी दुनिया के ममालिक के पास है। तो अब ये क्यों कि जी सिर्फ ईरान के पास नहीं होना चाहिए? लेकिन चलें, मतलब ये आर्गुमेंट हम 2 मिनट के लिए, क्योंकि ईरान खुद मानता है तो हम कौन है न मानने वाले। लेकिन ईरान ने इंस्पेक्शंस के थ्रू, ऑन हम्म। साइट वेरिफिकेशंस के थ्रू आपको बार बार साबित कर चुका कि भाई हम एटम बम नहीं बना रहे। लेकिन ये जवाब आपको पसंद नहीं है। हम्म। आपका तो ये मसला ही नहीं है। आप तो ये चाहते हैं कि ईरान को तोड़ दिया जाए, बिल्कुल। ठीक, उसमें एक सिविल वॉर की कैफियत कायम कर दी जाए, कुर्दिश इलाकों को अलग आप आर्म करके चलाना शुरू कर दें, जो बलूच सेपरेटिस्ट एलिमेंट ईरान में है आप उसको, छोटे छोटे ग्रोह बंदियां आप जानबूझ के क्रिएट करें उनको। मतलब प्रैक्टिकली वही जो अभी हम अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं ना, कि हम्म। तालिबान, कहने को तो तालिबान है वहां पे, लेकिन तालिबान का कंट्रोल कितना है? बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल। तो ईरान को उसी तरह की सूरत हाल में तोड़ दिया जाए। हम्म। अब अगर ईरान को आपकी वो टर्म्स नहीं पसंद जो आप दे रहे हैं, या वो टर्म्स रियलिस्टिक नहीं है, तो वो तो ये कह रहा है कि भाईजान आप अल्टीमेट हल की मुझसे बात करें, सीज फायर की क्या बात है? और ये जो टर्म्स हैं आपकी, जो आप मुझे एज अ हल ये टर्म्स दे रहे हो, ये तो एक एक्ट ऑफ सरेंडर है ना। बिल्कुल। बिल्कुल सर। तो अगर मैंने सरेंडर करके मरना है हम्म। और मैंने लड़ के मरना है, तो मतलब मरना तो मैंने दोनों सूरतों में। लेफ्ट तो विद फिर टू मैं ऑप्शन। लड़ के क्यों ना मरूं? फिर मैं इज्जत से अपने पाँव पे खड़ा क्यों ना मरूं? फिर मैं आपको साथ ले जाने की कोशिश क्यों ना करूं? So that's what it is, right? So Iran's stance, and of course their
their foreign minister has clearly said it कि जी हमने कभी पाकिस्तान आने पे हमें इतराज नहीं है, हमें निगोशिएट करने पे इतराज नहीं है, इस मामले का हल ढूंढने पे इतराज नहीं है, लेकिन ये जो अब जो छोटी छोटी फजूल टर्म्स एंड बातें कर रहे कंडीशंस। हैं, ये दिस इज अ नॉन स्टार्टर, राइट? ये तो हम पहले करते रहे, डजंट वर्क। बिल्कुल। या सो बिल्कुल। बिल्कुल सर, इन चीज़ों पे काफ़ी मेरे नज़र से भी चीज़ें गुज़र रही हैं, तो वहाँ पर मैं भी चाहूँगा आपसे भी उस चीज़ पर व्यू लूँ। सर, पाकिस्तान एज़ अ मीडिएटर अपना रोल तो प्ले कर रहा है, लेकिन काफ़ी क्रिटिक्स ये भी हैं कि पाकिस्तान मतलब को एक साइड पे टिल्ट उसका होना चाहिए, न्यूट्रल नहीं रह सकता पाकिस्तान। इस पर आप क्या व्यू रखते हैं, और अब तक जो पाकिस्तान रोल प्ले कर रहा है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखें, पाकिस्तान जो रोल प्ले कर रहा है एग्जैक्टली हुँ, यही मेरी नाचीज राय में ठीक रोल है। सही, मतलब वी मस्ट नॉट पार्टिसिपेट इन दिस वॉर, इट इज नॉट अ वॉर। हम सही। किसी के लिए भी इस जंग में नहीं कूदेंगे। हमारा हुँ, पड़ोसी मुल्क है, उस पड़ोसी मुल्क ने हम पे हमला नहीं किया, हुँ, हुँ, ठीक है जी। हमारी उससे कोई इस जंग में, और वो हक पे है। मतलब देखें, सही। ये समहाउ हम दुनिया में, आज की दुनिया में, मुझे ये बड़ा अफसोस होता है टाइम्स, हमने हक की बात कहना शायद बंद कर दिया, हर चीज सेल्फ इंटरेस्ट पे आ गई है। और मैं लोगों से सही, भी इसी तरह की बातें सुन रहा हूँ कि जी बस जी ये चलता है तो ये करना चाहिए। भाई, राइट और रॉन्ग, देयर इज एब्सोल्यूट राइट एंड रॉन्ग इन दिस वर्ल्ड, देयर हैज टू हुँ, बी, बिल्कुल। अदरवाइज व्हाट डू वी स्टैंड फॉर? सो हमें ये भी देखना जरूरी है, एक तो हमारा पड़ोसी है, हमारे वो सारी बातें अपनी जगह, लेकिन वो हक पे है, मतलब वो अपने आप को डिफेंड कर रहा है जो उसका राइट है। तो सही। हम क्यों उसमें अग्रेसर का साथ दें? ठीक है। हुँ, अब ये जो एक आर्ग्यूमेंट चलती है कि जनाब हमारा सऊदी अरेबिया से डिफेंस पैक्ट है, ठीक है जी, हुँ, मैं इसमें बिल्कुल। मे नॉट बी अ वेरी पॉपुलर थिंग टू से, बट मेरी इसमें दो नाचीज राय है। देखिए, अच्छा। जो अमेरिका नेटो का हिस्सा था, ठीक है, हुँ, तो लेकिन क्या नेटो के ममालिक ने अमेरिका का इस जंग में साथ दे रहे हैं? नहीं दे रहे। नहीं दे रहे, बिल्कुल नहीं दे रहे। हुँ, क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि वो ये कहते हैं कि पहली तो बात ये है कि नेटो में आपका साथ देने के लिए आप पे हमला होगा तो नेटो ममालिक आएंगे। ये थोड़ी है कि आप जाके सब पे हमले करना शुरू किसी कर से भी दें तो हमला करें नेटो हम पे। ममालिक आपके साथ चलेंगे। बिल्कुल। ठीक है जी। तो एक तो ये वाली बात है। दूसरी बात यह है कि आपने क्या उनके साथ कोलैबोरेट नेटो के साथ करके ये जंग शुरू की थी? जब आपने ये जंग शुरू किसी के साथ कोलैबोरेट करके नहीं की थी तो भाई अब आपको क्या हुआ? सो एक तो अगर हम पैरेलल वो बनाना चाह रहे हैं हुँ, तो वो डजंट रियली वर्क, बिकॉज क्यों पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का डिफेंस पैक्ट है, ये एक डिफेंस पैक्ट ऐसे टाइम पे तय पाया गया जो कि विद इन 6 months ऑफ दिस ईरान वॉर था, हुँ, ठीक है जी। बिल्कुल। हुँ, क्या क्या लोगों को पता था, सऊदी अरेबिया को पता था कि मैं जंग पे जाना चाह रहा हूं, जंग पे मैं चला जाऊंगा ईरान के साथ? क्या हुँ, क्या ये फीलिंग थी उनको? मे बी दे न्यू इट कि जी जंग शुरू होने सही, वाली है। सही। तो क्या पाकिस्तान हम बीच में इस्तेमाल तो नहीं हो रहे थे कि जी इस वक्त एक वो कर लो ताकि ये एक डिफेंस पैक्ट। नया फ्रंट खुल जाएगा पाकिस्तान की तरफ से? और तीसरी बात यह है कि शायद इस हमारी रिलेशनशिप की वजह से, क्योंकि आप ये हुँ, देखेंगे कि इस वक्त जितनी भी बातें हो रही हैं, मैं अभी आई एम नॉट प्रिवी डायरेक्टली टू दैट इंफॉर्मेशन, लेकिन आप ये देखें कि पाकिस्तान यूएई के एक सर्टन जो हमने उनसे पैसे लिए हुए थे, लोन लिया हुआ था, वो हम सर वापस कर बिल्कुल। रहे हैं, और $2 ठीक बिलियन है। डॉलर्स वाला सर, बिल्कुल। हाँ जी, वो $2 बिलियन वाला हम वापस कर रहे हैं। लेकिन सो हमारी रिलेशनशिप विद यूएई एक और तरह चल रही है और हमारी रिलेशनशिप विद सऊदी अरेबिया एक और तरह चल रही है। क्योंकि हुँ, मेरी नाचीज राय में जो समझ मुझे आ रही है, सऊदी अरेबिया की क्लैरिटी फर्क है। सऊदी अरेबिया ये बात समझ रहा है कि लॉन्ग रन में मुझे किसके साथ जाना है। हुँ, 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 और हो सकता है, और मतलब मैं सोशल मीडिया की हद तक ही पढ़ रहा था कि यूएई के पैसे वापस करने पे एट दिस स्टेज अर्जेंटली हमारी सऊदी अरेबिया ने हेल्प की। इफ सही। दैट इज द सिचुएशन,
राइट? कि जी सही। जो $2 बिलियन, ज़ाहिर है हम में अचानक कहीं से तो कोई पैसे आ रहे होंगे या कुछ हो रहा होगा। हुँ, तो और फिर हमारी बराबर की रिलेशनशिप, मतलब एक तरह की नहीं, अगर अगर यूएई हमसे चाह रहा है कि हम जंग में कूदें, तो और सऊदी अरेबिया ने अभी तक हम पे एज सच कोई बयान, कोई ऐसी चीज नहीं आई कि आप जंग में कूदें, हुँ, तो यकीनन सऊदीज की पॉलिसी कुछ और है, राइट? बिल्कुल। हुँ, हुँ, तो हम उस, और वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, और लॉन्ग टर्म पॉलिसी तो जाहिर है ये है कि जो काम अमेरिका नहीं कर सका, उस काम पे चाइना एक जो स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहा है, जो एक बोर्ड ऑफ पीस, फॉर वांट ऑफ अ बेटर वर्ड, बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें पाकिस्तान एक बड़ा सेंट्रल किरदार अदा कर रहा है। तो बिल्कुल। आई फील कि तुर्की, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, जो फर्क फर्क इस खिते की रीजन्स हैं, और चाइना, ये एक लॉन्ग टर्म, इंडिया इंडिया का इसमें बहुत बड़ा इंटरेस्ट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुले रहने में। इंडिया गेट्स अ लॉट ऑफ सही। ऑयल। ऑल दीज कंट्रीज वी कैन गेट टुगेदर, एंड जो आप फ्रांस की अगर तकरीर सुने, मैक्रोन की, और जो कनाडा हमारे प्राइम मिनिस्टर की तकरीर थी, वो एक मिडिल पावर्स की बात कर रहे थे कि भाई अब दुनिया इतनी अलाइंड नहीं है, अब हमें हुँ, मिडिल पावर्स ने उठना है, और उन्होंने अपने एक स्ट्रक्चर्स कायम करने हैं और इंटरनेशनल लॉ कायम करना है। अब पाकिस्तान उन मिडिल पावर्स में नहीं आता, लेकिन हुँ, हम मिल के, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, सऊदी अरेबिया, we can certainly form our own block and find a better solution for the problem, जिसमें हम सब इफेक्ट हो रहे हैं। इसको हम बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिका के पास तो इस वक्त इसका कोई हल नजर आ नहीं रहा। So हुँ, हुँ, somebody has to do this, and I think this is a very very right stance जो पाकिस्तान ने लिया हुआ है। हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है कि हम ईरान पे अटैक करें, and we, हुँ। we 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 should not, we should try to solve this situation rather than create a problem in this. बिल्कुल, बिल्कुल सर, जो ब्लॉक वाली आपने बात की थी मिडल पावर्स की, आई स्लाइटली एग्री विद यू सर। बाकी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके इन सारे इश्यूज़ पे जो रिसेंटली डेवलपमेंट्स हुए हैं, काफ़ी अच्छा लगा सर। इंशाल्लाह फिर किसी और पॉडकास्ट में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। बहुत-बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया भुट्टो सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो।